नमस्कार दोस्तों। भारत में बहुत से गवर्नर आए, गवर्नर जनरल आए, वायसराय आए। कुछ की नीतियां यहाँ के आर्थिक शोषण के लिए जिम्मेदार रही, लेकिन कुछ की नीतियां यहाँ पे फैली कुरीतियों को हटाने के लिए, नीचे तबके के उत्थान के लिए, यहाँ पे फैली बर्बरता बुराइयों को समाप्त करने के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। भारत के महत्वपूर्ण वायसराय में से एक वायसराय है लॉर्ड लिट्टन, जिनका कार्यकाल रहा 1776 से 1780 ईस्वी तक, और इन्हें साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, ओवन मेरेडिथ किसे कहा जाता है साहित्य जगत में, तो लॉर्ड लिट्टन को। 1876 से 78 ईस्वी तक जो अकाल पड़ा था, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड लिट्टन के समय में। अग्र फॉरवर्ड की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड लिट्टन ने अपनाई। यह प्रश्न पूछा है यूपीएससी 1999 में और बीपीएससी 2019 में। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 77 को 1877 को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली का प्रथम दरबार आयोजित होता है, जिसमें रानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया जाता है और इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो लॉर्ड लिट्टन ने। यह प्रश्न पूछा है एमपीपीसीएस 1991 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया जाता है किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। सिविल सेवा परीक्षा यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो उम्र थी 21 वर्ष, उसको घटाकर इन्होंने 19 वर्ष कर दिया था, जिसमें केवल अंग्रेज ही सफलता प्राप्त किए थे और एक का दो गिने चुने भारतीयों ने भी इसमें अपना परचम फहराया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया जाता है इन्हीं के कार्यकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि इसमें जो भी समाचार संपादक थे उनको एक बॉन्ड लिखवाना पड़ता था कि हम ब्रिटिश सरकार के विरोध में कुछ नहीं छापेंगे, और उसकी जांच जो कमिश्नर होता था या मजिस्ट्रेट होता था वो करता था। इसी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। बेसिकली यह ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी छापने के लिए एक प्रतिबंध था, इसी उद्देश्य से इसे लाया गया था। ठीक है। भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय रहे लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या नीतियां अपनाई, क्या किए भारत के लिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय रहे, इन्होंने ही वास्तविक जनगणना कराया था। लॉर्ड मेयो के काल में जो आभासी जनगणना हुआ था, एक बार वैसे ट्रायल के लिए किया गया था, उसको वास्तविक जनगणना कराया लॉर्ड रिपन ने 1881 में। यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2000 में, लोअर पीसीएस 2004 में और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में। ठीक है। नमक कर को कम कर दिया किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। स्थानीय स्वायत्त शासन लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। इन्होंने स्थानीय स्वायत्त शासन लागू किया था। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 1994 में पूछा है, 96 में पूछा, 2010 में पूछा, 2015 में पूछा उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और 2017 में पूछा था मिलान के लिए। ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया इन्होंने। प्रेस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड लिट्टन ने, उसको समाप्त कर दिया, कुछ भी छापने की मंजूरी दे दी। यह भी भारत के लिए काफी अच्छा काम है। नगर पालिका का गठन किया, यह भी बहुत अच्छी बात है। अकाल संहिता बनी। अकाल संहिता किसके कार्यकाल में बनी? यह प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश पीसीएस 1999 में। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण समय से पूर्व इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इन्होंने इल्बर्ट बिल के नाम से एक पेश किया था, एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें भारतीय अधिकारियों के साथ किए गए पक्षपातपूर्ण व्यवहार को समाप्त किए जाने के संबंध में, यानी कि अधिकारी कोई भी हो उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में इल्बर्ट बिल आया था। इसका घोर विरोध किया था यूरोप वासियों ने, अंग्रेजों ने। उनका तो स्किन भले ही साफ हो लेकिन दिल हमेशा काला रहा है।
इन्होंने क्या किया, समय से पूर्व त्याग पत्र दे दिया। प्रश्न पूछ लेता है एकमात्र वायसराय कौन है जिन्होंने समय से पूर्व अपना त्याग पत्र दे दिया, तो कौन थे, लॉर्ड रिपन। यह प्रश्न कई बार पूछ दिया था, त्याग पत्र दे दिया। यह प्रश्न पूछा IAS 2007 में। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, श्वेत विद्रोह दो हुआ था, एक बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था श्वेत विद्रोह, और एक यहाँ पे श्वेत विद्रोह दिखाई देता है। श्वेत विद्रोह का ऐसा है कि गोरों द्वारा किया गया विद्रोह है। इसका इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, भारतीय अधिकारियों के प्रति किए गए पक्षपातपूर्ण व्यवहार को समाप्त करना, जैसे कि उन्हें समान वेतन दिया जाना, अधिकारी को मिलने वाली समान सुविधाएं, जो सुविधाएं एक अंग्रेज अधिकारी को मिलेगी वही सुविधाएं एक भारतीय अधिकारी को भी मिलेगी। इसीलिए इसके विरोध में यूरोप वासियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और इसके कारण इन्होंने समय से पूर्व अपना त्याग पत्र दे दिया। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश PCS 2008 में, MP PCS 2003 में प्रश्न पूछ दिया था श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में लाया गया था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कौन वायसराय थे जो प्रथम बार अपना त्याग पत्र दिए, तो ऐसे एकमात्र वायसराय हैं जिन्होंने अपना समय से पूर्व त्याग पत्र दिया। कौन है, लॉर्ड रिपन। भारत की भलाई के लिए इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। एक ये है, यूरोप व्यापारियों ने प्रबल विरोध है किसका किया, तो इल्बर्ट बिल का विरोध किया। यह प्रश्न पूछा है MP PCS 91 में और 2006 में। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय अधिकारियों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार का समापन करना। ठीक है, इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।